Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to continue the chapter Elasticity of Demand. So the next topic is factors affecting price elasticity of demand. So the first factor is nature of commodity, then postponement of consumption, number of uses, level of price, income level, availability of substitute. So all these factors affect the price elasticity of demand. सो नेचर ऑफ कमोडिटी में हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर जो आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, वो आपकी एक नेसेसिटी है, मीन्स आप उसके बिना नहीं रह सकते, वो आपको चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, फाइन। तो मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसका प्राइस, अगर मान लो उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है एंड इस रीज़न की वजह से अगर आप उसका कंजम्पशन कम कर दोगे तो इससे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो आप इसका कंजम्पशन रिड्यूस नहीं कर सकते हो। सो इस केस में मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज हो भी रहा है तभी भी डिमांड उतनी की उतनी है, फाइन। तो अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है एंड डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ा, वो अभी भी कांस्टेंट ही है, देन इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक है। अगर आप जो कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहे हो वो अगर एक आपका कंफर्ट है, मीन्स एलईडी हो गया, सेलफोन्स हो गए, तो अगर उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो आप उसका कंजम्पशन डिक्रीज कर दोगे। इट मीन्स कि उसकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस केस में जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी। एंड अगर जो आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो वो एक लग्जरी आइटम है, फॉर एग्जांपल लग्जरी कार्स हो गई, गोल्ड हो गया, तो अगर किसी एक्सपेंसिव कमोडिटी का प्राइस एकदम से डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो इस केस में जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक होगी। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं पेप्सी एंड कोक का। फॉर एग्जांपल अभी मुझे पेप्सी लेनी है, बट पेप्सी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है, बट उसका ही सब्स्टिट्यूट कोक मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो मैं एक्सपेंसिव चीज़ क्यों बाय करूँ, अगर वही चीज़ मुझे लो प्राइस पे मिल रही है तो मैं कोक बाय करूँगी। इट मीन्स कि पेप्सी की प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गई। सो इस केस में जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक है। एंड अब मान लो अब कोक अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, इस केस में मेरे पास एक ही ऑप्शन है पेप्सी, वही एक सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है, तो अगर उसका प्राइस इंक्रीज भी होता है तो जो उसकी डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए इस केस में जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, जब कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं था। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज इनकम लेवल। सो इसमें भी दो केस आते हैं, एक हाई इनकम लेवल, एक लो इनकम लेवल। अब अगर कोई बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, फॉर एग्जांपल कोई रिच बिजनेसमैन है, एक्टर, एक्ट्रेस और कोई क्रिकेटर है, तो अब जो वो कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं अगर उसका प्राइस एकदम से इंक्रीज हो जाता है तो वो उसका कंजम्पशन रिड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस केस में अगर प्राइस इंक्रीज हो भी रहा है तो डिमांड तो डिक्रीज नहीं हो रही ना, डिमांड जो है वो कांस्टेंट है, तो इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनइलास्टिक है। एंड अब हम लो लेवल या मिडिल लेवल इनकम की बात करें तो इस केस में अगर प्राइस किसी कमोडिटी का इंक्रीज हो रहा है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो उसकी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम उसका कंजम्पशन रिड्यूस कर देंगे, तो इस केस में डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है। दैट इज वाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक डिमांड। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज लेवल ऑफ प्राइसेस। इस केस में हम कमोडिटीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हाई प्राइस कमोडिटी एंड एक लो प्राइस कमोडिटी, मीन्स एक्सपेंसिव कमोडिटीज और चीप कमोडिटीज। अब अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कमोडिटी है, अब उसका प्राइस एकदम से मान लो कम हो जाता है, तो उस केस में जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो इस केस में डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए इधर इलास्टिक डिमांड है। फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप को ले लो, लैपटॉप का अगर एकदम से प्राइस कम हो जाएगा तो हम
उसको बाय करने लगेंगे, अगर हम पहले उसको बाय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके एक्सपेंसिव होने की वजह से, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में। एंड अगर कोई कमोडिटी है वो लो प्राइस है, चीप कमोडिटी है, तो अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है उसका प्राइस कम हो गया तो हम बहुत ज़्यादा उसको बाय करने लगेंगे, इतना इफेक्ट उसकी डिमांड पे नहीं पड़ेगा। तो इस केस में जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। पोस्टपोनमेंट का मीनिंग होता है डिले। सी, अगर आपको कोई अर्जेंसी है, मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मुझे कल पार्टी में जाना है तो मुझे आज का आज ही ड्रेस लेनी है, तो इस केस में जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। एंड अगर मैं डिले कर सकती हूँ, अभी मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है, तो अगर मुझे इस शॉप पे कोई चीज़ मुझे बाय करनी है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे मिल रही है, तो मैं दूसरी शॉप पे जाऊँगी। इस केस में जो आपकी डिमांड है वो वेरी कर सकती है, तो इस केस में डिमांड है वो इलास्टिक डिमांड है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ यूजेस। अब इसमें भी कमोडिटीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है मोर यूजेस और एक है लेस यूजेस। अब कोई कमोडिटी है, आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, मीन्स आप उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हो, मीन्स उसके एक से ज़्यादा यूज़ है। तो अगर उस कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, फॉर एग्जांपल मिल्क, अगर उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो हम उसको ज़्यादा बाय करेंगे, उसकी मीन्स उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी उसके प्राइस में कम होने की वजह से। तो इस केस में डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए इस केस में जो डिमांड है वो इलास्टिक है। एंड अगर कोई कमोडिटी है हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम उसको कम यूज़ करते हैं, तो अगर उसका प्राइस अगर डिक्रीज भी हो जाता है, तो अगर हम उसको यूज़ ही कम करते हैं तो हम उसको क्यों फालतू में बाय करेंगे, तो इसलिए उसकी डिमांड पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस केस में जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होगी। सो इस चैप्टर का जो थियोरेटिकल पार्ट था वो फिनिश हो चुका है, अब खाली इसका प्रैक्टिकल और यू कैन से न्यूमेरिकल पार्ट लेफ्ट है। सो वी विल डू that part in next video. Till then, please like, share, comment, and subscribe the channel, and do the bell icon for receiving all the notification of the new video. And thanks for watching this video.